हेलो हेलो दोस्तों, यहाँ केमिस्ट्री 12th का चैप्टर नंबर 4 है। डी और एफ ब्लॉक के तत्व, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन है। डी ब्लॉक में वर्ग 3 से 12 तक के तत्व आते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। 3D श्रेणी में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इसका पहला तत्व कौन सा है और अंतिम तत्व कौन सा है। तो एस की स्कैंडियम और लास्ट तत्व जो है जिंक दिया हुआ है। 4D श्रेणी का फर्स्ट तत्व वाई है और लास्ट तत्व जो है CD है। इसी प्रकार 5D में दिया है, 6D में दिया है। एफ श्रेणी को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है आपकी 4F श्रेणी और सेकंड है आपकी 5F श्रेणी। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, तो किस किस को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। बहुमूल्य धातुएं कौन कौन सी होती है, तो सोना, चांदी और प्लेटिनियम होती हैं। औद्योगिक धातुएं कौन सी है, तो आयरन, कॉपर और टाइटेनियम है। पेपर में अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है। डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। N-1 D, 1 से 10 NS, 1 से 2 इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए जाते हैं। यह उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यह अभी जो प्री बोर्ड पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया है कि Mn+ की एंथैल्पी Cr+ से कम होती है, सत्य या असत्य। तो यह क्वेश्चन सत्य है। आयरन की तृतीयक आयन एंथैल्पी Mn से कम होती है, यह भी सत्य है। Mn+2 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कॉपर धातु को छोड़कर प्रथम श्रेणी के तत्व अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, यह भी सत्य है। अगला है प्रचक्रण मात्र मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो फॉर्मूला दिया है म्यू इक्वल में अंडररूट में N+2 होता है। अमोनिया वन निर्माण की हैवर विधि में आयरन उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक की हाइड्रोजन अभिक्रिया में निकिल उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अंतरकाशीय यौगिक में जकड़े परमाणु के रूप में हाइड्रोजन, बोरान और कार्बन का प्रयोग किया जाता है। मिश्र धातुओं के रूप में जो पीतल है वह कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। कांसा कॉपर और टीन से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है N-1 D, 1 से 10 NS, 1 से 2 यह होता है। लैंथेनाइड संकुचन का कारण क्या है। तो लैंथेनाइड संकुचन का कारण है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से सही आंसर है घटता हुआ परिरक्षण प्रभाव। क्रोमिल क्लोराइड परिरक्षण किसकी उपस्थिति में पुष्टि करता है। तो यह हमारे लिए यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मोहर लवण का सही सूत्र कौन सा होता है। FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 × 6H2O। अगला क्वेश्चन है क्रोमियम का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होता है। तो 4s1 3d5 होता है। गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यह भी क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 3D श्रेणी में कौन सा तत्व उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर है Mn। मैग्नीज जो है सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। Fe, कोबाल्ट और निकिल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय। तो इसका सही आंसर है 8th नंबर का सही आंसर दिया हुआ है B नंबर, लोह चुंबकीय पदार्थ। Fe+2 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो 0, 4, 6 और 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार निकालेंगे तो 4 आता है। किस यौगिक में Mn उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है
जर्कोनियम और हाफनियम की परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या किसके कारण समान होती है? तो इसका सही आंसर है लैंथेनाइड संकुचन के कारण। संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं क्यों? इसका सही आंसर है डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। फेरिक आयन की स्थिरता का कारण है, इसका सही आंसर है अर्धपूरित डी कक्षक। अंतः संक्रमण तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर दिया हुआ है डी CE, यह ब्लॉक का तत्व है। क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 52.66। अगला क्वेश्चन है, धातु Fe आयरन कोबाल्ट निकल को लोह धातु के नाम से जाना जाता है। परमाणु संक्रमण में वृद्धि के साथ त्रिसंयोजक धनायनों का आयनिक आकार घटता जाता है। कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले संक्रमण धातु धनायन क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं। जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है। F ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्वों के नाम से जाना जाता है। संक्रमण तत्व और उसके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। अंतः संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2F 1 से 14 N-1 D 0 से 1 NH2 होता है। Ni+2 का रंग हरा होता है। प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी के तत्वों को हम लैंथेनाइड कहते हैं। अब सत्य असत्य के रूप में कुछ क्वेश्चंस हैं। लैंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, असत्य। संक्रमण तत्व और उनके यौगिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, सत्य। जिंक मरकरी को आमतौर पर संक्रमण तत्व माना जाता है, असत्य। कॉपर प्लस आयन रंगीन होता है, असत्य। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं, सत्य। KMnO4 एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, सत्य। सही जोड़ी के रूप में क्वेश्चन है, सिक्का धातुएं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को कहते हैं। अधिकतम अणुचुंबकीय गुण Mn+2 प्रदर्शित करता है। प्लेटिनम धातु IR है। दुर्लभ मृदा तत्व F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। रंगहीन और प्रतिचुंबकीय Zn+2 गुण प्रदर्शित करता है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त धातु निकिल है। सभी रेडियोधर्मी एक्टिनाइड होते हैं। वर्ग समतलीय संरचना HCF4 की होती है। Mn सबसे अधिक +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। एक वाक्य, Cu+2 या Cu+ में से कौन रंगहीन होता है? तो इसका सही आंसर है Cu+। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D14H2 होता है। लैंथेनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? तो +3। Fe+3 में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है? तो 5। डी ब्लॉक में Zn परिवर्तनशील संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि इसमें 3D पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉपर की सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। F ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। लूनर कास्टिक क्या है? सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। AgCl2 और Ki के क्षारीय विलयन को किस रूप से जाना जाता है? तो नेशनल अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए D और F ब्लॉक के 1 लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं।